This video is for educational purpose and is not intended to hurt anyone's sentiments. The video source includes all the resources available on the internet for general public. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप सब देख रहे हैं रहस्य खुलासा चैनल को। तो आज का केस है सिबली का, जिसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि कोई इंसान एक दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आपकी रूह कांप जाएगी इस केस को सुनने के बाद। आपको अंदर से लगेगा इस केस के क्रिमिनल्स की बिना कोर्ट में पेशी हुए ही उनको फांसी हो जानी चाहिए। ये केस हमें सोचने पे मजबूर कर देगा कि हमें अपने दोस्त बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बनाने चाहिए और ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये केस है बांग्लादेश के चित्तगोंग में रहने वाले शिबली सादिक हृदय की, जो एक बेहद गरीब परिवार से था। उसके घर में आम लोगों की तरह पैसे की काफ़ी किल्लत रहती थी। शिबली के फादर मोहम्मद शफीक एक ट्रक ड्राइवर हैं और माँ नाहिदा अख्तर हाउसवाइफ। गरीब घर से होते हुए भी शिबली के सपने बड़े थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था। शिबली बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था और आगे अपनी हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाहता था, जिसके लिए उसको पैसे चाहिए थे। और क्योंकि वो बहुत गरीब घर से था तो उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसकी हायर स्टडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए उसने तय किया कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करेगा ताकि वो अपनी हायर स्टडीज़ अफोर्ड कर सके। तो इसी की वजह से उसने अलग अलग जगह इंटरव्यू देना चालू किया। शुरुआत में 2 से 3 जगह इंटरव्यू देने पर उसका कहीं भी जॉब नहीं लगा, पर चित्तगोंग में ही उसे एक पोल्ट्री फार्म में जॉब मिल गया, जहां वो शुरुआत में अपना जॉब बहुत ईमानदारी से करता। वहां उसके साथ मारमा जनजाति के 6 लोग और भी काम करते थे, जिनकी एज 22 से 25 के बीच में होगी। अब क्योंकि शिबली अपना काम पूरा ईमानदारी से करता था और पढ़ा लिखा भी था, तो इसीलिए शिबली को जल्द ही मैनेजर बना दिया जाता है पोल्ट्री फार्म का, जिससे कि वहाँ के बाकी सब लोग शिबली से जलने लगते हैं, क्योंकि शिबली छोटा था और अभी नया भी था और आते ही उसको मैनेजर बना दिया जाता है। खैर, टाइम बीतता है और शिबली को लगता है कि पोल्ट्री फार्म के लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और मुर्गियों को ठीक समय पर खाना नहीं दे रहे थे और जो भी चारा उनके लिए आ रहा था वो उसको चोरी छुपे बेच दे रहे थे। तो शिबली ने पहले तो उनको एक दोस्त के तरीके से समझाने की कोशिश की, पर क्योंकि वो लोग शिबली से उम्र में बड़े थे तो उन्होंने शिबली के बात को अनदेखा कर दिया, ये सोच के कि ये क्या ही कर लेगा। फिर भी शिबली ने उनको बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर वो फिर भी नहीं समझे। तो आखिरकार शिबली ने उन्हें डांट कर समझाया, जिसकी वजह से उसका उनसे झगड़ा हो गया और हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, क्योंकि उन 6 लोगों को ये लगता था कि ये हमसे छोटा होकर हम पर हुक्म कैसे चला सकता है। खैर, जब ये बात पोल्ट्री फार्म के मालिक को पता चलती है तो वो शिबली और उन 6 लोगों को अपने ऑफिस बुलाता है और उनमें सुलह करा देता है। शिबली भी इन सब बातों को भूल जाता है, पर वो 6 लोग इस बात को भूल नहीं पाते कि कैसे हमसे छोटे व्यक्ति ने हमारे ऊपर हुक्म चला दिया। खैर, ऐसे ही 2 महीना बीत जाता है और 28 अगस्त की सुबह हर रोज की तरह शिबली अपने काम पर निकल जाता है। पूरा दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है और शिबली नॉर्मली शाम 7 या 7:30 तक घर आ जाता था, पर आज टाइम से घर नहीं आया तो उसकी माँ
नादिया को लगा कि शायद पोल्ट्री फार्म में कोई शिपमेंट आया होगा, इसलिए शिबली शायद रुक गया होगा शिपमेंट के चलते, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि अर्जेंट शिपमेंट आने की वजह से शिबली को पोल्ट्री फार्म में रुकना पड़ा था। तो इसी के चलते शिबली की माँ को लगा कि चलो शिबली देर रात तक आ जाएगा। देर रात हो जाती है पर शिबली घर वापस नहीं आता। फिर उसी रात शिबली ने अपनी माँ नाहिदा अख्तर को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ काफ़ी सहमी हुई सी थी। शिबली ने माँ को बताया कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वे उसे बुरी तरह मारपीट कर रहे हैं। नाहिदा इससे पहले कुछ समझ पाती कॉल कट जाता है। थोड़ी देर बाद शिबली के मोबाइल से एक बार फिर नाहिदा को कॉल आता है, लेकिन इस बार फ़ोन पर शिबली नहीं किसी और की आवाज़ थी। उसने नाहिदा को कुछ ऐसी बात कही जिससे शिबली के परिवार में भूचाल आ जाता है। उन्होंने शिबली की माँ से कहा कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो हमें 15 लाख टका, जो भारतीय रुपए में लगभग 11.5 लाख रुपए दे दो। अब शिबली का परिवार बेहद गरीब था। वे लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे, लेकिन बात बेटे की थी, इसीलिए परिवार पैसा जुटाने में लग गया। किडनैपिंग के 3 दिन बाद भी परिवार इतनी रकम नहीं जुटा पाया। फिर 3 दिन बाद यानी 31 अगस्त 2023 को किडनैपर्स का फ़ोन आया। शिबली के पिता ने किडनैपर से विनती की कि फिरौती की रकम थोड़ी कम कर दे। किडनैपर्स भी पता नहीं किसी तरीके से शिबली के परिवार की हालत जानते थे, इसीलिए उन्होंने फिरौती की रकम 2 लाख टका कर दी। 2 लाख टका भी शिबली के परिवार के लिए बहुत था, पर उन्होंने अपने पड़ोसियों से छोटे छोटे अमाउंट करके इकट्ठा किया, और क्योंकि शिबली का और उसके परिवार का रिलेशन भी अच्छा था सब पड़ोसियों के साथ, तो पड़ोसियों ने भी पूरा सहयोग दिया जितना उनसे हो सकता था। फिर 4 सितंबर को पैसा इकट्ठा होने के बाद शिबली के फादर ने किडनैपर से संपर्क किया। उन्होंने शिबली के पिता को बंदरबान जिला हेडक्वार्टर के पास बुलाया। अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद लिए शिबली के पिता फिरौती की रकम लेकर उस जगह पहुंच गए। वहां 2 नकाबपोश लोग आए। उन्होंने शिबली के पिता से पैसे लिए और वहां से जाने लगे। तब शिबली के फादर ने पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। किडनैपर्स ने कहा, तुम घर जाओ, शिबली वहां आ जाएगा। शिबली के पिता जैसे ही घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। शिबली वहां नहीं था। उन्हें लगा शायद थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा, लेकिन शिबली फिर भी घर नहीं पहुंचा। किडनैपर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। परेशान माता पिता 7 सितंबर को राउजन पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस के पूछने पे कि आपने पहले क्यों मामला दर्ज नहीं करवाया, तो शिबली के पिता ने कहा कि किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वे हमारे बेटे को मार डालेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच करना शुरू कर दिया। जांच में पता चला कि शिबली का किसी से कोई विवाद नहीं था, बस पोल्ट्री फार्म में कुछ वर्कर्स के साथ उसका 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। शिबली की माँ को इस झगड़े का पता था, इसीलिए उन्होंने उन वर्कर्स पर शक जताया। पुलिस ने पोल्ट्री फार्म के 6 वर्कर्स को पकड़ लिया। इनमें उमोंगचिंग मरमा, सुइचिंग मुंग मरमा, अंगथुई मुंग मरमा और उख्यात वाई मरमा आरोपी थे। बाकी 2 अज्ञात लोग थे। शुरुआती पूछताछ में वो लोग अनजान बने रहे, लेकिन पुलिस के कड़ी पूछताछ के बाद वो लोग जल्द ही पुलिस के सामने टूट गए।
उन्होंने बताया कि वे लोग सिर्फ शिबली से 2 महीने पहले हुए झगड़े का बदला लेना चाहते थे। उनका प्लान था कि वे लोग उसे टॉर्चर करेंगे, फिर फिरौती लेने के बाद उसे छोड़ देंगे। फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उसे क्यों नहीं छोड़ा, इस सवाल पर किडनैपर्स ने बताया कि शिबली को उनके बारे में पता लग गया था उनकी आवाज़ से, क्योंकि शिबली उनकी आवाज़ को पहचानता था, क्योंकि वो उनके साथ पोल्ट्री फार्म पे काम कर चुका था। अगर वो शिबली को छोड़ देते तो वो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाता। इसीलिए खुद को बचाने की खातिर उन्होंने शिबली को मार डाला। पुलिस ने पूछा कि शिबली की लाश कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि पास की पहाड़ी में उन्होंने शिबली की लाश को फेंक दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुख्य आरोपी उमोंगचिंग मारमा था, जिसने इस हत्या की पूरी साजिश रची, और उसने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने लाश के मांस को पकाकर खा लिया, फिर कंकाल को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। 11 सितंबर को पुलिस उस बताई हुई जगह पर पहुंची तो वहां शिबली का कंकाल मिला, जिसकी पहचान वहां पड़े कपड़ों से हुई। बेटी का कंकाल देख माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। यह मामला पूरा क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। लोगों का आरोपियों को लेकर गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसीलिए जब पुलिस मुख्य आरोपी उमोंगचिंग मारमा को लेकर थाने जाने लगी, तभी रास्ते में लोगों ने उमोंगचिंग मारमा को पकड़कर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। भीड़ को शांत करने के चक्कर में 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए। अंत में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। मुख्य आरोपी को तो भीड़ ने मार डाला, लेकिन बाकी आरोपियों के खिलाफ अभी कार्रवाई जारी है। लेकिन इस केस के बारे में जानकर लोगों की रूह कांप गई। बाद में जब और जांच हुई तो पता चला मांस को पकाकर खाने वाली बात मीडिया द्वारा फैलाई गई थी, जो कि एकदम झूठी थी। पर शिबली के शरीर से मांस निकाला गया था और उसको कंकाल से अलग करके किसी और जगह फेंक दिया गया था, ताकि बॉडी को बिल्कुल पहचाना ना जा सके। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये खुलासा भी हुआ कि उमोंगचिंग मारमा ने शिबली को किडनैपिंग के 1 दिन बाद ही गला दबाकर मार दिया था, क्योंकि शिबली ने उन लोगों को पहचान लिया था, जिससे वो डर गए थे कि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये हमारी शिकायत पुलिस से कर देगा। तो आज का केस था शिबली सादिक हृदय का, जिसका काम के प्रति ईमानदारी ही उसके लिए मुसीबत बन गई। इससे हमें एक बात तो समझ आती है कि शिबली भले ही अपने काम के प्रति ईमानदार था, पर उसको थोड़ा प्रैक्टिकली होके भी सोचना चाहिए था। उन 6 लोगों से झगड़ा करने से पहले या तो वो ये करता कि डायरेक्ट पोल्ट्री फार्म के ओनर को उनकी शिकायत कर देता, तो ऐसा सब कुछ उसके साथ होता ही नहीं। और दूसरी बात ये कि हमें अपने से जूनियर के साथ इतना भी गहरी दोस्ती नहीं करनी चाहिए कि वो हमसे पूरी तरह से फ्रैंक हो जाए और हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।